कहा गया था वो सिलाई सीखने वाली लड़कियां आती थी, आप उनको छेड़ते थे। ये फिर उन लड़कियों को लेके आओ ना मीडिया के सामने, भाई कौन लड़की थी सामने लेके आओ ना, वो तो गंदी औरत है, चरित्रहीन है वो। जब आप हाँ आलम लगा वो जैसे उसके मामा के साथ गलत है, गांव में से पहले भाग गया, मेरे ही गांव में शादी करके आ गया, अगर वो सही होती तो मेरे गांव में शादी करके आओ कौन। तो इसमें जो ये बातचीत चल रही है, ये अपना कब बेरा लगी थी? ये जैसे कोमस्ती से मैं बाहर आया, उसका बाद मेरे को ये पता चला भाई, कहने का मतलब जो फोन यूज करया कर दी, अगर भाई ये कहने का मतलब इस तरह से बातें करया कर दी, कॉल डिटेल भी तभी निकलवाई मैंने। उसका बाद पता चला भाई चरित्रहीन थी, और कहने का मतलब भाई पत्नी का जब नूर बेरा लागन है भाई, पत्नी चरित्रहीन है, आधा सदमा तो ये लग जाए, लेकिन आधा सदमा आपको नू को है निंदा ही गोली दे देगा, बेहोश बना दिया, और भाई मतलब पूरी वो कर दिया आपको तो है। हाँ पूरा वो कर दिया। ये रिकॉर्डिंग है जी। ये किसकी रिकॉर्डिंग है? ये सभी कहने का मतलब जो मैं डाल रहा हूँ, मामा के साथ जो भी बातें कर रही हैं, मैं पुलिस वाले को पैसे दे दिए, डीएसपी ऑफिस में पैसे बिना काम नहीं बनता है। ये सुनील रीडर है, इसके साथ भी शायद हम बिस्तर हुई है, ये मीडिया में खुद बोल रही है भाई, रात ने 11 बजे रीडर मेरे पास कह रहे हैं होटल में आज भाई, चरित्रहीन तभी कह रहा है, किसी और को क्यों कहेगा वो, जब उसको कुछ उसका बारे में पता है तभी तो उसने बोल लिया है, तो इसका खुलासा होना चाहिए ना। वो कह रही है भाई सुनील रीडर की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और तो वो कहने का मतलब मीडिया के सामने आकर दो, प्रस्तुत करो। ये आपका विवाद जब तलाक हो लिया आपका, मान लो आपने उसको त्याग दिया, उसने आपको त्याग दिया, ये विवाद किस बात का चल रहा है आपका? अब वो झूठी दरखास्त दे रही है ना भाई, कुछ पैसे आठने के लिए, भाई इससे कुछ और पैसा मिल जाएगा, मेरे ही गांव में रह रही है, मैं ये कह रहा हूँ आप उसके पास जाओ, उसका इंटरव्यू लो, उसे ये पूछो भाई किस पर्पज से आप कहने का मतलब गांव में आई हो। वे सीधे खुले आम धमकी दे रही है भाई, मैं इसको कहने का मतलब इनको उजाड़ने के लिए आई हूँ। अब उसका कहने का मतलब आप एक तो मैरिज सर्टिफिकेट चेक करो भाई, उसने मैरिज सर्टिफिकेट कहने का मतलब बनवाया है, लिव रिलेशन का कोई कागज बनवाया है, वो किस कहने का मतलब तरीके से गाँव में रह रही है, इस बात का खुलासा करो आप। कौन से गाँव में रह रही है? वो मेरे ही गाँव में। ये भी तलाक होने के बाद आपके गांव में रहो? तलाक होने के बाद मेरे ही गांव में शादी कर रही है भाई। ये तो अब इसका ये खुलासा करो ना, कहने का मतलब उसने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रखा है, वैसे कहने का मतलब वो कर रखे। चलो भाई घूम फिर के यह वीडियो अगर इनकी पत्नी के पास में जावे है, अगर यह वीडियो वो देखे हैं, अगर वो चाहे हैं कि भाई मैं भी अपना पक्ष रखूं, और ये जो आरोप सोनू भाई लगाने लग रहा है ये झूठे हैं सच्चे, अगर वो साबित करना चाहे भाई, ये जो सबूत इस भाई ने दिखाए हैं कि भाई ये झूठे ले हंड है, तो वह हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी है, आप हमारे संपर्क कर सको। अब उसने ये बोलिया है यूट्यूबर को, कहने का मतलब 2-4 दिन पहले वीडियो आई है, अब भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जाली हैं, इसके पास कोई मोर नहीं है। अब ये कहने का मतलब इसको ये बता रही है, आप पढ़ो। अच्छा। ये कहने का मतलब झूठा है, कोई सर्टिफिकेट दस्तावेज झूठे हैं क्या? ना ना, तो इस इन कागजातों को वो झूठा बता रही है। हाँ झूठा बता रही है। अच्छा। और जैसे जो मेरा ये आपकी रिपोर्ट है? ये मेरी रिपोर्ट है, इसमें नेगेटिव आई है, ये कहने का मतलब बेजोजोंडा दवाई है, पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है। अच्छा। और फिर मेरा नशीली दवाइयां आपको दी जाती मेरे को इसमें ड्रग्स सब आते इंडिया के 7 नशे होते हैं, उनमें तो एक ये आया है, इसमें क्या पता भाई क्या क्या मेरे को दिया गया, तांत्रिक क्या क्या विद्या करवाई गई है, उस तांत्रिक को भी पकड़ो ना भाई। मैं तांत्रिक को मानता नहीं, उसका क्या मतलब है, जब मैं बेसुध की हालत में पड़ा हूँ मेरे घर पर, तांत्रिक विद्या क्यों करी उसने? मैंने ये कहने का मतलब पुलिस को भी अपने उसमें भी लिखा है, सीएम विंडो पर, डीजीपी साहब को भी, फिर प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया। सोनू भाई आप उससे पहले कोई नशा पता? ना ना ना, कोई शराब का, कोई नशा नहीं, हुक्का बीड़ी? हाँ बीड़ी ब्याड़ी तो एक आधी वो काका ले लूँ मैं, और ज्यादा शराब शुरू में कुछ नहीं लेता भाई साहब। भाई तांत्रिक विद्या का मकसद नहीं समझ में आया। फिर वो तो वे बताओगे ना, जब मैं तो बेसुध की हालत में था। आपने उस तांत्रिक का मेरा पट रहे हैं भाई, कौन तांत्रिक था, कैसे घर में आया? उसका मोबाइल नंबर है, उसकी कॉल डिटेल है मेरे पास, वो जैसे दिन में 4-4 5-5 बार फोन करते, उसकी कॉल डिटेल मेरे पास है। अच्छा। तब पता चला है मैं तांत्रिक आया करता। और ये मेरा जो इलाज चला है, जैसे ये दवाई दे मेडिकल में, बाद में ये प्राइवेट करवाया है, यहाँ से मेरे को आराम नहीं हुआ, फिर मैं सरकारी मेडिकल में गया हूँ, और ये कह रही है झूठ, मोर नहीं है इसकी, ये मोर नहीं है क्या इस पे, आप बताइए मोर नहीं है क्या? तो है, ये लग रही मोर तो। फिर वो तो कह रही है ना बिन मोर के कागज वैसे उठा रहा है। अब ये सरकारी अस्पताल की वो है, ये फर्जी है क्या? ना ये असली है। जीन सरकारी मेडिकल की पर्ची है भैया, उसको भी कितने तारीख की है? तारीख बताइए उसमें, ये तारीख और बता दो। ये है ये 14/12/23 की, उससे पहले ये 20/9 की है। और ये आपने अपना मेडिकल कराया, पूरा इलाज कराया है? पूरा इलाज करवाया है मैंने अपना, और दवाई मेरी अभी भी चल रही है। और ये बार बार कहने का मतलब मेरे को पैसे ऐंठने के चक्कर में झूठी दरखास्त तलाक के बाद भी दे रही है। तलाक के बाद आपकी किस चीज की दरखास्त दी उसने? मेरे मारपीट कर गया मेरे साथ, छेड़छाड़ कर गया, इसके बारे में दी है। हाँ पहले भी 4-5 मेरे खारिज हो चुके हैं, उसने दहेज का केस भी कराया है। और ये मेरी माँ ने कहने का दरखास्त दी थी, इसको भी कहने का मतलब वो हो गया, इसमें मेरी माँ ने सब लिख रखा है भाई मेरे बेटे को जहर देगा, आप एक बार 10 को पढ़ कर दिखा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये सोमवीर आपका भाई है? सोमवीर मेरा भाई है, सगा भाई। अब सगा भाई, उस पर भी झूठे आरोप लगा रही है। अब जब उसको रंगे हाथों आपके भाई ने पकड़ा, ये अब 2023 की बात है, 9वां महीना में। अच्छा, उससे पहले आपको कुछ नहीं पता? उससे पहले जैसे पड़ोस वाले बता रहे हैं, वह रात को भी नींद की गोलियां देकर खेता में जाया कर दी, घर से बाहर जाया कर दी। वो गवाही देने के लिए तैयार हैं, जो पड़ोस में जिसने देखी है ना, वे ये बोल रहे हैं भाई ये रात को जाया कर दी। और मेरी शादी से पहले भी ये घर से भाग गई थी, उसके बाद मेरे साथ शादी की गई थी। उसके भी एविडेंस मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। और फिर इसने एक सवाल पूछा था, कहने का मतलब आप स्टेशन पर क्यों गए थे? मैं स्टेशन पर ये गया था, मेरा तलाक होने के बावजूद भी ये जो सैलरी आती है उसमें मेरा नाम यूज कर रही है, मैंने अखबार में निकलवा दिया है। किस चीज़ की सैलरी है उसकी? वो STBA कॉन्ट्रैक्ट ले रखे है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर STBA का जॉब करती है रेलवे डिपार्टमेंट में। वो भी? हाँ वो भी। अच्छा। और तो वो जैसे सैलरी आती है ना, उसमें सोनू, वो सोनिया वाइफ सोनू का नाम यूज कर रही है, आपका नाम? मेरा नाम यूज कर रही है। अब उसने दूसरी शादी गांव में रह रही है, दूसरी शादी कर ली, मेरा नाम चलाने का क्या हक उसका? आपने बेदखली भी लिखा रखी? मैंने अखबार में निकलवा भी दिया, वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। वो अखबार में निकलवा दिया, आगे से मेरा नाम चलाएगी तो इसके ऊपर मैं कानूनी कार्य कर सकूँ हूँ। और इस पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लेंट जो दे भी रखी है, ये आप पढ़ भी सकते हो और बता भी सकते हो। और फिर एक इसने कहने का मतलब जैसे मेरे नाम का यूज करके ये एब्सेंट रही है स्टेशन पर। एक बात मेरे मन में बड़ी खुंगाल रही है भाई साहब, सोनू भाई, आपकी पत्नी आपको तलाक देकर आपके घर के साथ मेरा है किसी और के साथ? किसी और के साथ। वो आपका गांव का है? मेरे गांव का। अच्छा। ये 2-4 घर परली साइड है, मेरे गांव का है। जिसके साथ ये ऑडियो पर बातचीत हो रही थी उन्हीं के साथ? वो उसके मामा के पास, और कॉल डिटेल आई है उनकी, वो जैसे चैट से व्हाट्सएप से बात करते उसने थे। कैसे अपना लिया भाई इसको? ये बात मैं दर्शकों तक पूछना चाहूँ, उस भाई तक पूछना चाहूँ। वो अगर मेरा नंबर देखता हो या वीडियो देखता हो तो भी एक बार मेरे तक संपर्क कर सका है भाई, नू बता सका है कि भाई उसने किन कारणों से उसको अपनाया है। और दिन रात कहने का मतलब बातें करते थे। जब मेरा उसका घर पर आना जाना नहीं, हमारी बोलचाल नहीं, इतनी ज्यादा बोलचाल नहीं है। जैसे पहले हमारे जमीन का विवाद हुआ तो था। आपने कोशिश नहीं करी उसका पूछने की भाई तने कि मेरी पत्नी मैंने तलाक दे दिया था, तो आपने किस तरह अपना लिया? वो स्थिति में चला गया। मेरे घरवाली बोली मैंने तो इसी के साथ आना, तेरे साथ रहना नहीं है। तो घरवाली पा नहीं ले रही तो मैं क्या बोलूँ? दरखास्त दी, खुद ये बोले भाई लिव रिलेशन में। तलाक से पहले रहने लगी थी? वो तलाक से पहले ही उसके साथ में रहने लगी? उसके साथ मतलब मिलना जुलना तो था ही, शहर में, खेता में, गांव में। रात को घर भी बुलाया कर दी, नींद की गोलियां देकर घर से बाहर भी जाया कर दी। ये तो बहुत ये तो आप जाकर गांव में तफ्तीश करोगे ना, पूछोगे, गांव वाले बोलेंगे भाई रात ने जाया कर दी, ओटड़े कूद कर जाया कर दी। सारा गांव आवाज कर रहा है इस बात की। तो एक मेडिकल का फ्रॉड भी बताओ थे आप? हाँ, एक मेडिकल का फ्रॉड है। मेरा जो सैलरी ले रही है वो उसने यहाँ पे एब्सेंट रही है वो। ये इसकी एब्सेंट चली हुई थी, और तो ये दिल्ली गई है, और दिल्ली इसने कहने का मतलब झूठा मेडिकल प्रस्तुत कराया है। और इसकी आप जांच करो, और मैं आपके साथ भी चलने को तैयार हूँ। डॉक्टर से पूछो ये भाई हमारा अस्पताल का है या फर्जी है, कैसे, एक बार पता करो इसका भी। जब इतने फ्रॉड काम कर रही है, मेरा नाम यूज कर रही है, तलाक के बाद ये फ्रॉड, ये कहने का मतलब मेडिकल फ्रॉड, और जो सरकारी डिपार्टमेंट में जमा करा रही है, ये सरकारी उसमें दिया है, ये स्टैंप लग रही। अब इस बात का खुलासा करो ना, आप किस पर्पज से ये गांव में रह रही है, इसका मैरिज सर्टिफिकेट चेक कराया जावे, या लिव रिलेशन में है, किस तरह इसने शादी करी है। वैसे कहने का मतलब मेरे को परिवार वाले हैं जो, उनने भी तो इन सारी बातों का बेरा पाओगा, उनने भी तो इसको कैसे इजाजत दे दी भाई ऐसे, मतलब पहले तो आपसे शादी कर दी और फिर वो दूसरे के साथ मोड़ रहने लगी। इनके परिवार वाले ने कैसे इजाजत दे दी? और गांव वाले भी भाई अड़ोसी पड़ोसी हैं, वैसे अगर कोई चाल चलन खराब हो तो अवाई उई उड़ा दे हैं, लेकिन ईब जमा सरेआम आपके घर के सहमी हुआ दूसरे के गला रहने लग रही, यानी ये तो छाती पर वो नहीं कहा मूंग जलन वाली बात होगी। काम हो गया, चोट भी मार रखी थी मेरे को, देखो सिर भी फोड़ रखा था, पुलिस ने कोई कार्रवाई तो नहीं करी। ये सारी व्यवस्थाएं तो बिगाड़ दिया प्रशासन। अगर अपनी तफ्तीश बढ़िया करो, अब तो ये जेल में होते क्यों डील दे दी, पैसे दे दिए यार, तो वो कर दिया। अभी इसने सुनील रीडर का नाम लिया, भाई रात को 11 बजे मेरे पास फोन कराया है। रीडर से जाके पूछो ना, उसने भाई कह दिया भाई सोनू ने बोलिया है, मैं क्यों बोलूंगा रात को 11 बजे, मेरा क्यों कहना मानना का वो। जब इसमें कमी है चरित्र ना, तभी तो उसने बोलिया भाई होटल में आज, तभी मेरी सुनवाई को नहीं हुई। चलो भाई हम एक बार फिर तो सभी लगा दी। फिर इसने एक जो कहने का मतलब इसका ससुर है जो फिलहाल का है, अब बनाया है, जो शादी करके आई है, अच्छा। उसने 2 बातें और बोली है भाई, जो जमीन आपका क्या लगा है? चाचा लगा मेरा। उसने ये बोलिया है, कहने का मतलब जमीन इसका नाम कौन थी, बढ़िया का नाम जमीन थी। आप दर्शकों ने पढ़ कर दिखाओ ये जमीन जो बेकी है किसका नाम थी, इसमें जमीन के एक बार नाम पढ़ कर। किसने है? ये रघुवीर ने, जो मेरा चाचा जुलाने वाला, ये बढ़िया का नाम थी। गिरदौरी बताओ, मनसा एक बार पढ़ कर बताओ आप। मनसा श्रिया पुत्र उद्यमी,
भाई ये लिखा ही नहीं इसमें सही। एक तो है मनसा, सिरिया पुत्र सिरिया उद्यमी, पुत्र उद्यमी, पुत्र जस्सा, जस्सा, और ये ईसा बाद ईसा है। चंदू स्वरूप पादरिया, ये जैसे मेरे दादा और थे। ये चंदू जो मेरा चाचा का लड़का का ही है ना, जलाल पुत्र, जयलाल उनके पिताजी का नाम था। अच्छा। और तब इन्होंने बोले है मीडिया में भाई ये जमीन बनिया का नाम थी। फिर ये फर्द 1959 की संगरूर जिला था। ये संगरूर जिला है, पढ़कर बताओ एक बार कौन सा जिला है। संगरूर पहले अपने संगरूर जिला हुआ करता, उसकी ये 1959 की वो है। और तो जमीन में भी धोखाधड़ी करके इसने 50 लाख की जमीन कहने का मतलब 8-10 भाइयों का गल काट दिया है। वो बनिया का नाम ली थी, जिसका रहने लग रही, जिसका रहने लग रही है। जमीन तक बेच दी 50 लाख की। अब कितने भाइयों को परेशान कर रहा है। अब इस लेडीज का सारा लेकर ये सीधे आम रुक के मार रहे हैं गांव में। भाई मैं इससे शादी का कोई वो नहीं है, 6 महीने के लिए आई हूँ, इसको बर्बाद करके जाऊंगी। इस बात का खुलासा करो। अब ये शादी करके आ रही है, वैसे कहने का मतलब वैसे इसके साथ रह रही है। वैसे रहने का लिव रिलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर शादी करेगी तो कोर्ट द्वारा करे तो इसका मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए। इस बात ना आप उसको कहो ना भाई मेरे दिखाओ आपने किस कहने का मतलब शादी धार्मिक स्थिति से करी है, क्या करें। ये बातें तो हमने पूछ ली भाई, ये तो होगी। और एक इसने ये चीज कही है, इसका जो ससुर है भीरा चंदू का यू रघुवीर, इसने बोलिया भाई मेरे घरवाली ने बोलिया है अगर तलाक दिया मेरे को झूठ बोल के। अब भाई जमीन चढ़ जाएगी। जमीन मेरे पिताजी ने कई साल पहले मेरी शादी से पहले मेरे नाम जमीन करवा रखी है। अच्छा। अरे झूठे फ्रॉड कहने का मतलब है आप पे को आरोप लगाने लगे। चलो भाई हम एक बार फिर तेनों को हाँ कि अगर दूसरा पक्ष इस वीडियो ने देखा है तो वो हमारे संपर्क कर सका है। ये बात अगर उन्हें लग गया ना कि भाई सोनू भाई झूठ बोलने लग रहा है तो वह भी हमारे संपर्क कर सका है भाई। और फिर एक इसने बोला है भाई झूठ बोल के हमारे घर क्या इसके साथ शादी कर दी थी, ये नौकरी नहीं कराया करता। अब ये सैलरी स्लिप है मेरी, ये भाई फोटो मैं भेज दूंगा आपके पास। सैलरी स्लिप है, एक बार पढ़ कर दिखा दो। ये कोई नकली है कैसे, आप पढ़ कर बता दो। अब इन्होंने बोले डेट भी बता दो कब की सैलरी स्लिप है मेरी। शादी से पहले की 2012 में हुई थी। ये मेरा ESI कार्ड है, मंथ जुलाई 2012 की है। 2012 की है ना। और तो 12 महीना में शादी हुई है। ये मेडिकल है पूरा परिवार का जो ESI बनता है। अब ये कह रहे भाई इसके पास कोई स्टैंप नहीं है, झूठे कागज ले रहा है, तो झूठ बोल रही है। तो चेक अब इसने इंटरव्यू दिया था ना यार, तो पता करना था भाई कॉल डिटेल है 6 महीने की सारी चीजें। फिर गाँव में कहने का मतलब क्यों आई हो, इससे शादी क्यों करी आपने, पूछा उसने नहीं पूछी ये बात तो पूछनी चाहिए थी ना। चलो भाई आप आईडी भी ब्लॉक करवाई है। और हाँ वो अब एक FIR कटवाई है मेरे ही पड़ोस में। उसका नाम ले रहे थे, आनंद है मेरा पड़ोस में। और तो उसका नाम की फेक ID पर कमेंट कर रहे थे, उन्होंने उसकी FIR कटवा दी है कल। अच्छा। साइबर क्राइम में उन्होंने उनके नाम से नकली ID बना रखी। और उन्होंने ये भी बोला है भाई इसने मेरा फोन हैक कर रखा है। फोन हैक कर रखा है ये बोला है चाचे ताऊ के जो लड़के हैं उनके पास मेरे पास प्रूफ है भाई। ये कहने का मतलब झूठी वो कमेंट भेजा, मेरा नाम लिया है भाई, वो दिखाओ ना सबूत। आरोप लगाया गया था भाई सिलाई सीखने वाली लड़कियां आती थी, आप उनको छेड़ते थे। ये फिर उन लड़कियों को लेके आओ ना मीडिया के सामने, भाई कौन लड़की थी सामने लेके आओ ना। वो तो गंदी औरत है, चरित्रहीन है वो। जब आप हाँ आलम लगा वो जैसे उसके मामा के साथ गलत है, गाँव में से पहले भाग गया, मेरे ही गाँव में शादी करके आ गया। अगर वो सही होती तो मेरे गाँव में शादी करके आओ कौन। और ये तो क्लियर हो रहा है, अगर वो सही होती मेरे गांव में क्यों आती। तलाक होने एक हफ्ते के बाद आली वो। मैं बेसुध की हालत में था। मेरे घर से जैसे कपड़ा काम करवा रखा था, पूरा कपड़ा गाय टूम टाम नकदी रुपया जेवरात सब लेकर वो चली गई। उसकी वीडियो आपके पास है, पड़ोस में मेरे पास गवाह है, आप जाके पूछ सकते हो। अब मैंने दरखास्त ये विंडो पर DGP को ह्यूमन राइट को लगाई। मेरी दरखास्त यहाँ आई, उन्होंने बास थाना में भेज दी। मेरी दरखास्त जींद का हूँ मैं, बास थाना में हिसार में। आसी मजान का क्या मतलब ये बताओ। तो ये आप क्या चाहो सोनू भाई, मतलब मैं ये कह रहा हूँ तलाक के बाद भी मेरे को नाजायज परेशान कर रही है, मेरे ही गांव में रह रही है और मुझे बार बार ये कह रही है भाई मैं इसके साथ शादी नहीं कर रही, वैसे रह रही हूँ और तेरे को उजाड़ने के लिए आई हूँ। मैं तेरे को मार जान से मार इतना बर्बाद नहीं करते पूरे परिवार को, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस तरह का उसका वो है। ये सब झूठ का सहारा ले रहे हैं। इस पर कानूनी कार्रवाई होएगी जब तलाक के बाद भी जब लिखता हो ले भाई ये दरखास्त दे नहीं सकती, बार बार 2 बार दरखास्त दे। एक चीज मेरे को बताओ, खुले दिल से कहीं भी जा गए मैं साथ में चलूंगा, अपनी मर्जी से कभी जाओ आप सोनू भाई, पूरे गांव में जाओ आप भाई। आपके गांव में जाके पता लगाना भी तो जरूरी है कि भाई आपका कैरेक्टर कैसा है। भाई उसका कैरेक्टर तो आपने बता दिया, लेकिन आपका कैरेक्टर के बारे में भी हम इंक्वायरी कराएंगे भाई, गांव में जाएंगे पता कराएंगे इस बात का। बात उठा रही है ना वो, उसने यही बोल दिया भाई मेरा पापा ट्रक यूनियन का प्रधान को नहीं। उसने खुद मेरे को बोलिया है भाई मेरा काका जगता है रोडवेज में है और उसका जगता का साड़ा है, मेरा पापा है 3वां की यूनियन है, हम इकट्ठे अपने साथ में जाकर ट्रक यूनियन बना रखी है।
वो तो हर एक बात को झूठ बोल रही है। बताओ ना, जो वो कहने का मतलब हर एक चीज में झूठ बोल रही है। उसने मेरे जो दस्तावेज है उनको बता दिया, मोहर नहीं लग रही। जमीन का विवाद है, जमीन खुद बेच रहे हैं, फर्द है, ये फर्द, ये झूठ है क्या? ये जो फर्द है संगरूर जिले की, इसमें क्या हमारा नाम नहीं है, मेरे दादा का नाम है, फिर ये नाम कैसे गायब हो गया? ये इन्होंने करवा दिया, बोला टाइम था पटवाया कर दे, ये नाम कटवा गए और अपने नाम रख कर जमीन बेच दी। ठीक है। मेरी जीआरपी थाना जी ने एफआईआर कटवाई है, वो झूठी कटवाई है। मैंने जीआरपी थाने में भी जाकर बोलिया भी बराबर में मेरी एफआईआर काटो और इसके ऊपर आप केस बनाओ। जब ये बार बार झूठी वो कर रही है। 2024 के नए कानून भी आए हैं, पहले भी कानून थे, 207 की 182 जो भी धारा लगती है वो लगाकर इस पर केस डालो आप। प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करे? सीएम विंडो मैंने लगा दी, दोबारा डीजीपी साहब को मैंने लगा दी, जीआरपी एसपी बेटताम वाला वहाँ मैं जाया, एप्लीकेशन दिया आया। और सरकार कहने का मतलब, सरकार की इस उसमें मैं कहने संतुष्ट नहीं हूँ। भाई सरकार कहने का मतलब, इस सरकार में जैसे अनिल विज जी हैं, वो मैंने ये करे वो करे, मेरा तो कुछ भी समाधान नहीं हुआ। और इस सरकार के मैं खिलाफ हूँ इस मामले में। चलो भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो भाई मर्यादित भाषा में कि भाई सोनू भाई में कितना कसूर है, इसकी पत्नी में कितना कसूर है। कर दो इस वीडियो ने जी ला के शेयर। मैं तारा भाई विकी, तम देखना थे आज का टाइम 69।